वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे स्लॉक्स का एक टेस्ट। दोस्तों, हमने 9 क्वेश्चन लिए हुए हैं, 9-10 क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम बड़े आसान तरीके से सीखेंगे कि हम कैसे स्लॉक्स को कवर कर सकते हैं। और अगर आप स्लॉक्स का पूरा चैप्टर देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक डला हुआ है, वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल फ्री है। और बाकी अगर रीजनिंग स्पेशल का बैच लेना चाहें तो मात्र 399 रुपये में आपको वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और कंटिन्यू करते हैं आज का हम स्लॉक्स का टेस्ट। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी स्क्रीन पर भी लगाऊंगा और यहां लिख करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जल्दी से जल्दी इनको सॉल्व करना है और कितने तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के। तो हमेशा दोस्तों ऐसा होता है कि कभी भी आप 150 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा कि हमें 150 का भी इस्तेमाल नहीं करना है, बस सोचना समझना है और आंसर देना है। कभी कभी हमें वेन डायग्राम का आरेख, जैसे आरेख बनाते हैं ना, वेन डायग्राम के माध्यम से जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और कभी कभी 150 के माध्यम से कर सकते हैं। इन सभी तरीके को हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ कहाँ किसकी जरूरत होगी, वो इन क्वेश्चंस में हम सभी को देखेंगे। ये लाइव क्लास नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास के लिए मैं बहुत ही जल्द, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, हम सारी चीज़ें अवेलेबल करा देंगे। दोस्तों, अभी हमारे ब्रॉडबैंड की सुविधा यहाँ पे घर पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि सभी लॉकडाउन है। इसके बाद हम लाइव क्लास का भी इस्तेमाल करेंगे, लाइव क्लास का भी यूज़ करेंगे। तो अभी तक आप सभी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, प्रीमियर चला हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, इसको रोक करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे होगा क्या, आपका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, आंसर देने से इतना होता है कि ये ना सोचें कि कमेंट में आंसर देने से हमें क्या मिलेगा। आपका मनोबल बढ़ेगा। आपका अगर सही होगा आंसर तो आपको अपने आप पर क्या होगा, एक गर्व महसूस होगा। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, सोच आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, सकारात्मक सोच हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्लॉक्स को। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ और मैं भी लिखे देता हूं। यह कह रहा है, सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। दूसरा है, स्टेटमेंट है ये, और स्टेटमेंट का पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा है, सभी एशियावासी हैं। सभी चीनी एशियावासी हैं। सभी चीनी एशियावासी हैं। ठीक है, अब इसके मैं स्टेटमेंट के कंक्लूजन और लिख देता हूं। बाकी आपके जो निष्कर्ष हैं कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है, वो आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा बखूबी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं। यहां सिर्फ मैं आपको डेमो के तौर पर लिख रहा हूं जिससे आप समझ सकें क्वेश्चन को। ठीक है, पहला। दूसरा है, सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं। सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं। आप इसके आंसर जब तक मैं लिखूं जब तक देने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी, वो क्लासेस आपने की होंगी। सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज कुछ भी दे दें, हमें क्या सोच समझना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को करना है। कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, अभी एक लास्ट में है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, ये आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि स्लॉक्स को जब हम कंप्लीट करते हैं या स्टार्ट शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले समझना होता है कि उसके जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने ये क्लास में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वहां से जाकर के स्लॉक्स की तो पूरी जो वीडियोस हैं, पूरा चैप्टर आपको फ्री में अवेलेबल है। और भी हम डे बाई डे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वहां पे फ्री अवेलेबल कराएंगे, और आपको पूरा रीजनिंग का बैच लेना है तो वो भी ले सकते हैं। चलिए देखिए, यहां पर है, सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है? आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि सर यहां पर कहीं भी नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरे स्टेटमेंट में यहां भी पॉजिटिव है क्योंकि नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्लियर हुई बात? उसके बाद आप देखेंगे कि जिस स्टेटमेंट की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो 50 होता है। यहां पे मैंने 50 माना इन दोनों को, और सभी है, सभी के लिए क्या होता है 100।
इतना तो आप समझ गए भाई। अब इसके बाद सिर्फ आपको ये देखना है कि आप इससे हमारे जो कंक्लूजन्स हैं वो कैसे बन सकते हैं। इतना मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया है, ठीक है। कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बुद्धिमान की 50, चीनी की क्या आ जाएगी, चीनी की भी कुछ का इस्तेमाल हो रहा है 50 आ जाएगी। अब आप देखो चीनी और बुद्धिमान का कहाँ से बनेगा, चीनी और बुद्धिमान का कहाँ से बनेगा, ये रहा चीनी और ये रहा बुद्धिमान ऊपर, ठीक है। क्या एशियावासी से एशियावासी कट सकता है, क्योंकि मैंने बताया था जब एक स्टेटमेंट ऊपर हो एक नीचे हो, यानी कि एक स्टेटमेंट पहला हो एक स्टेटमेंट दूसरा हो, दोनों से मिलकर के कोई सेंटेंस बन रहा होगा, तो हमें देखना है कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा कॉमन है, और एक कॉमन की वैल्यू कम से कम एटलीस्ट एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो हमने देखा सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, में एशियावासी यहां भी है, एशियावासी यहां भी है, और दोनों में आप देखेंगे यहां वैल्यू 100 है, यहां 50 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो यहां से हमने इससे ये काट दिया, ठीक है, ये हमने काट दिया किससे, इस वाले से। अब बस हमें चेक करना है कि कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं। अब आप देखो चीनी की वैल्यू कितनी यहां पे 100 है, ठीक है, और यहां कितनी है 50, 100 से 50 बन सकता है, कोई इशू नहीं है। यहां देखें बुद्धिमान की वैल्यू क्या है 50, यहां बुद्धिमान की वैल्यू 50 है, तो पहला जो स्टेटमेंट का कंक्लूजन है वो सही है। इन दोनों स्टेटमेंट में से जो पहला कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दूसरा चेक करो, सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं। अब फिर से बुद्धिमान की और चीनी की बात हो रही है, बुद्धिमान की और चीनी की बात हो रही है। बुद्धिमान कितने होते हैं भाई 50 हैं, चीनी कितने हैं 50 हैं। आप देखेंगे यहाँ 100 है बुद्धिमान और यहाँ 50 है, 50 से 100 कभी भी नहीं हो सकता, ये गलत है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है, आगे बोल रहा है आपसे सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, ये सभी चीनी है, ये सभी बुद्धिमान होते हैं। आप चेक करो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, बुद्धिमान की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, और यहाँ क्या आ रही है 100। ये चीनी क्या है 100, देखो ये रहे चीनी 100 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बुद्धिमान 50 है, यहाँ भी बुद्धिमान 50 है, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करो क्या कह रहा है, कौन सा वाला सही होगा, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। आप मैं अपने फ़ोन में देखता हूँ, आप यहाँ देखें स्क्रीन पर। ये कह रहा है पहले में जो आपका होगा वो होगा तीसरा सही। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन में दिक्कत आई। क्वेश्चन में दिक्कत क्या आई कि हमारी तरफ से ये दो कंक्लूजन्स सही हैं, ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको पता करना है कि सर हमें यहाँ पे दो कंक्लूजन बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें आंसर एक देना है। हमसे नहीं कहा गया है एक और दो दोनों सही हैं, हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। इन सभी में से हमें सिर्फ एक को राइट करना है, तो हम किसको राइट करेंगे। ये तो रॉन्ग था, और जो चौथा था कि एक भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, वो भी रॉन्ग है। बात पड़ती है इन दोनों की, इन दोनों में से हम ज़्यादा सही कौन सा है। जब हमसे सिर्फ एक पूछा जाएगा अकेला, तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल डेफिनेट रिजल्ट निकल रहा है, क्योंकि यहाँ देखो सभी चीनी, यहाँ भी 100 है, यहाँ बुद्धिमान 50 है, तो डेफिनेट रिजल्ट जो है वो ये है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से ठीक है, कि पहला और तीसरा आता है, तो पहले तीसरे ठीक है। लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए कि तीसरा, पहला, दूसरा कौन सा ठीक है, तो ज़्यादा महत्व हम किसको देंगे, जो बिल्कुल हूबहू है। बिल्कुल ये देखो यहाँ भी सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, यहाँ सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ये तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और एक बार आप मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो श्लोक्स का चैप्टर है वो बिल्कुल फ्री चैप्टर है, तो सभी जाकर के उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं भाई। आपका श्लोक्स का चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा, एक भी प्रश्न आपसे रहेगा नहीं अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो। चलिए नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, सभी आदमी मर्त्य हैं, सभी आदमी मर्त्य हैं। रामू आदमी है, रामू आदमी है। इस क्वेश्चन को हम काफी तरीके से कर सकते हैं, 150 से भी कर सकते हैं, डायग्राम बना करके भी कर सकते हैं, और अपने थिंकिंग सोच कर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1, कोई आदमी मर्त्य नहीं है, कोई आदमी मर्त्य नहीं है। देखिएगा कितनी जल्दी करेंगे, बस लिखने में थोड़ा सा समय लगता है। रामू मर्त्य है। तीसरा, रामू अमर नहीं है, रामू अमर
नहीं है। फोर्थ, सभी आदमी अमर हैं। इसको रोकना वीडियो को, सभी आदमी अमर हैं। इसको वीडियो को रोको और करके देखो क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, मैंने आपको क्या बताया है, सभी आदमी मृत हैं। पहले हम सबसे पहले करेंगे इसे 150 से। किससे करेंगे, 150 से। हम फिर बताएंगे वेन डायग्राम से, और फिर बताएंगे कि इन दोनों में से आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, ठीक। तो यहां पे आप देखेंगे सभी आदमी मरते हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या रहेगी, 50 रहेगी, और इसकी वैल्यू आदमी की, यहां पे सब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, 100। ये रामू आदमी है भी तो आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50, और रामू क्योंकि अपने आप में पूरा 100 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, ठीक है। ये तो 150 का खेल है। उसके बाद कोई आदमी मृत नहीं है। मैंने कहा था भाई ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों से मिलकर भी कोई रिजल्ट निकलेगा तो भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात, दोनों से मिलकर भी कोई रिजल्ट निकलेगा तो भी पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये तो डेफिनेटली गलती हो जाएगा, तुरंत ही पता लग गया हमको, ठीक। दूसरा चेक करो, रामू मर्त्य है। देखो यह मर्त्य की वैल्यू, रामू और मर्त्य की बात हो रही है, रामू ये रहा, मर्त्य ये रहा, ठीक है। रामू की वैल्यू कितनी है, 100, और यहां पहले देखेंगे कि एक कॉमन होना चाहिए दोनों में, आदमी यहां भी है यहां भी है, और यहां 100 वैल्यू है आदमी की, यहां 50 है, दोनों कट चुके हैं आपस में। रामू मर्त्य है, ये बन गया। तो रामू की वैल्यू क्या आ रही है, 100 यहां पे, और यहां पे मृत की वैल्यू क्या आ रही है भाई, यहां पे आ रही है 50। और डेफिनेट आप रिजल्ट भी देखेंगे तो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, और रामू की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 100 आ गई है, क्योंकि रामू अपने आप में क्या है, 100 है। तो ये दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है। तीसरा हो, रामू अमर नहीं है। ये भाई नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। ये भी गलत है, जब क्योंकि दोनों के दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं तो आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक बार फिर से बताता हूं, जब मैंने स्लॉक्स का चैप्टर आपको कराया था एप्लीकेशन पर, कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ही उसका कंक्लूजन होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव ही उसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लास्ट को चेक करते हैं, सभी आदमी अमर हैं। यहां पर कहीं आपको अमर की बात नहीं नजर आ रही है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही है। अब यहां हम इसे वेन डायग्राम के माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वेन डायग्राम से, सभी आदमी मरते हैं, ये सभी क्या है, मैंने कहा ये सभी आदमी हैं, और सभी आदमी क्या है, मरते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा रामू आदमी है, रामू किसके अंदर आ जाएगा, आदमी के अंदर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा डायग्राम बनाता हूं, ये आदमी है, और आदमी के अंदर ही क्या हो जाएगा, रामू हो जाएगा, ठीक है। अब बस चेक कर लो, पहला कोई आदमी मर्त्य नहीं है, कोई आदमी मर्त्य नहीं है तो कुछ तो है, यहां से अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, कुछ होते हैं, गलत है भाई, ठीक है। दूसरा रामू मर्त्य है, रामू अंदर है, रामू मर्त्य हो जाएगा, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तीसरा रामू अमर नहीं है, अमर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अमर यहां आ जाएगा तो इनका कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर। तीसरा, चौथा, सभी आदमी अमर हैं, अमर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पे अमर अलग हो जाएगा। यहाँ हमें देखना है जो स्टेटमेंट में कहा गया है वही चीज़ें लागू करनी है, ऐसा नहीं अलग से हमने रामू यहाँ लगा दिया, रामू नहीं, यहाँ हमने अलग से अमर लगा दिया, ये कहा अमर। सर रामू का और अमर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है आपस में, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, रामू अमर नहीं है। आप ये कह देंगे भाई ऐसा स्टेटमेंट में थोड़ी कहा गया है कहीं, तो अपने आप से कैसे जोड़ देंगे, तो ये गलत है, ठीक है। इसका सिर्फ दूसरा ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा, जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं आप, इसमें ऑप्शन होता है फास्ट का। YouTube पे तो ऑप्शन होता है, हमारी एप्लीकेशन पे तो हमने डलवाया नहीं है, क्योंकि हम उसमें तो कॉन्सेप्ट देते हैं पूरा, तो आप अगर पूरा देखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कोई गाय कुर्सी नहीं है, कोई गाय कुर्सी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं। कंक्लूजन, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज कुर्सियां हैं, पहला। दूसरा, कुछ मेज गाय हैं, कुछ मेज गाय हैं।
तीसरा, कुछ कुर्सियां गाय हैं, कुछ कुर्सियां गाय हैं। फोर्थ, कोई मेज गाय नहीं है, कोई मेज गाय नहीं है। अब एक बार भाई इसको देख लेना, इसके जो निष्कर्ष दिए हुए हैं कि निष्कर्ष दूसरा अथवा तीसरा निकलता है, दूसरा है निष्कर्ष दूसरा और चौथा निकलता है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, सभी निष्कर्ष निकलते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, पहले हम सीधा सीधा क्वेश्चन को करते हैं अपने तरीके से, जैसे मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, देखिए, कोई गाय कुर्सी नहीं है, एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, और नेगेटिव के केस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है भाई, 100 होती है। ठीक है, क्या होती है, 100 होती है। कोई यानी कि कोई होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। यहाँ सभी कुर्सियां मेज है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और सभी के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है जहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक, अब इसके माध्यम से चेक कर लो आप सारे के सारे सेंटेंस को, सारे के सारे कंक्लूजन को चेक करो। इसमें मेज की और कुर्सी की बात हो रही है। पहले में मेज की और कुर्सी की बात हो रही है, मेज कहाँ है, ये रही, कुर्सी कहाँ है, ये रही। तो पहला तो रिजल्ट ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, पहला रिजल्ट तो पहले स्टेटमेंट से बन जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 से बन जाएगा। ये पूरा का पूरा भाई स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ये पॉजिटिव है या नहीं है। दूसरी बात हम चेक करेंगे, जब ये पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना जाएगा, 50, और ये कुछ का इस्तेमाल हो रहा है 50। अब आप चेक कर लो, मेज की वैल्यू कितनी है, 50, यहाँ भी 50 है, तो ये ठीक है। कुर्सी की वैल्यू 100 है या 50 है, बिल्कुल सही है, ये पहला बिल्कुल सही है। ठीक, अब स्पीड इंक्रीज करेंगे भाई, थोड़ा सा काफी समय हो गया। देखो, कुछ मेज गाय हैं, दूसरा क्या कह रहा है कंक्लूजन, कुछ मेज गाय हैं। हमें देखना है ये पॉजिटिव है सर, और मेज की और गाय की बात हो रही है, मेज कहाँ है, ये रही, गाय कहाँ है, ये रही। लेकिन दोस्तों इसे आगे सॉल्व करने से पहले देखेंगे, क्योंकि ये माइनस और प्लस से मिलकर के बना है, तो आपका जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये भी गलत है। ठीक, नेक्स्ट, कुछ कुर्सियां गाय हैं, कुछ कुर्सियां गाय हैं, तो आप देखेंगे यहां पे कुर्सी और गाय की बात हो रही है, पॉजिटिव है। कुर्सी और गाय कहां है, कुर्सी ये रही, गाय ये रही, दोनों से मिलकर के नेगेटिव बनना चाहिए था, ये पॉजिटिव बन रहा है, ये भी गलत है। तीसरा, कोई मेज गाय नहीं है, ये नेगेटिव है, कोई मेज गाय नहीं है, तो यहां देखेंगे गाय, इसकी गाय की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100, क्योंकि ये नेगेटिव है। मेज की वैल्यू 50 हो जाएगी, और मेज और गाय को चेक करो, मेज ये रही, गाय ये रही, गाय की वैल्यू क्या है, 50 या 100 है, ये भी गलत है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको ईदर वाले कोर में ईदर वाले क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि कभी भी ईदर का कोई क्वेश्चन आता है तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आप चेक करेंगे कि आप सबसे पहले ईदर कोर में जाएंगे, या तो पहला सही या दूसरा सही, वो वाली ट्रिक। और उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि उसको सॉल्व करने से पहले आपको चेक करना है कि दोनों आपके स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, पहली बात। दूसरा मैंने आपको बताया था एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया था एक सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी सेम होने चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। अब आप चेक करो कि ये गलत तो सभी है, लेकिन हमें सबसे पहले चेक करने हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसके सेम है। यहाँ मेज और गाय, यहाँ मेज और गाय, ये बात बिल्कुल ठीक है इन दोनों में। इसको चेक करेंगे भाई, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तीसरा हम चेक करेंगे दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इन दोनों में ईदर की कंडीशन लग जाएगी, किसकी, ईदर, या तो दूसरा सही है या चौथा सही है, और उसके साथ साथ पहला बिल्कुल सही है। तो आप इसमें चेक कर लो क्या कहा गया है, कौन सा वाला ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को यहाँ शो नहीं होता है। ठीक, ये है तीसरे में, तीसरे का कौन सा ठीक है, तीसरे का दूसरा। निष्कर्ष 2 अथवा 4 निकलता है, हाँ बिल्कुल। देखो अब यहां समझना, आपसे कहा गया है 4 ऑप्शन है, निष्कर्ष 2 और 3 निकलता है, निष्कर्ष 2 और 4 निकलता है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, सभी निष्कर्ष निकलते हैं। तो आप कह रहे होंगे सर पहला भी निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक, यहां पर इन दोनों में ईदर की कंडीशन है, लेकिन आपसे पहला तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, कोई दिक्कत नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका आंसर देंगे दूसरा। दूसरा बिल्कुल सही है, केवल दूसरा और चौथा निकलता है। अगर इसमें पूछा गया होता, इसमें ऑप्शन दिया हुआ होता कि दूसरा और चौथा
इधर कोर में है और आपका दूसरा बिल्कुल सही है। इस तरीके से बनेगा इसका परफेक्ट आंसर। लेकिन जब इसमें दिया नहीं गया है तो दूसरा वाला ठीक है, निष्कर्ष दूसरा और चौथा ठीक, ये भी ठीक है अपने आप में। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे क्वेश्चन को करते हैं। इस तरीके से तो काफी देर में होंगे क्वेश्चन भाई, फिर समझा नहीं पाते। बात तो एक ही है, या तो समझा तो ढंग से और नहीं तो फिर बातों में लग गए तो फिर 1 घंटा खराब होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते पत्थर हैं, कुछ कुत्ते पत्थर हैं। स्टेटमेंट 2 है। कंक्लूजन, कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। ठीक। दूसरा, सभी कुत्ते पत्थर हैं, सभी कुत्ते पत्थर हैं। तीसरा है, कुछ पत्थर बिल्लियां हैं, कुछ पत्थर बिल्लियां हैं। फोर्थ है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक है, ये है। आप चेक करो भाई इस क्वेश्चन को, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्लियर दिख रहा हो? ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो वहाँ तो आपको शो हो रहा होगा। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो कौन सा ठीक है। 4th क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट में देना है और फिर मुझे बताना है कौन सा ठीक है इसका। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ भाई। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है। कुछ कुत्ते पत्थर हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है। दोनों के ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, पॉजिटिव के सब ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। कुछ के लिए 50 हो जाएगा, कुछ के लिए 50 हो जाएगा, बस चेक कर लो। इन दोनों से मिलकर के कोई सेंटेंस बनेगा तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। मैंने ये भी बताया था आपको, मैंने बताया था अगर प्लस प्लस होंगे तो प्लस बनेगा और प्लस माइनस होंगे तो माइनस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों प्लस प्लस हैं तो इसके जो कंक्लूजन निकलेंगे वो पॉजिटिव होंगे। ये नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, गलत है। ठीक है, आगे आओ। सभी कुत्ते पत्थर हैं, कुत्ते की और पत्थर की बात हो रही है, कुत्ते की और पत्थर की बात हो रही है, पॉजिटिव होगा। चलो ये पॉजिटिव तो है लेकिन इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। यहाँ सभी कुत्ते की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100, और यहाँ कुत्ते की वैल्यू 50 है, 50 से 100 नहीं हो सकता, गलत है। क्लियर हुई बात? आगे, कुछ पत्थर बिल्लियां हैं, कुछ पत्थर बिल्लियां हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है। पत्थर की और बिल्ली की बात हो रही है, पत्थर की और बिल्ली की। ये रहा पत्थर, ये रही बिल्लियां। ठीक है, और यहां पर हमें एटलीस्ट एक कॉमन होना चाहिए जिनकी वैल्यू एक की भी किसी की वैल्यू क्या हो? 100 हो। यहाँ कुत्ते और कुत्ते सेम है लेकिन दोनों ही कुत्ते क्या है? 50-50 वैल्यू है। 50-50 वैल्यू नहीं कट सकता तो ये भी गलत है। ठीक है, आपस में ये नहीं कट सकते तो ये भी गलत है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो भाई ये भी गलत है क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए था आंसर। समझ में आ गया? बहुत जल्दी कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आएंगी। जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, आई होप, मुझे आशा है कि ऐसा कोई भी नहीं करा रहा होगा। ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे, एप्लीकेशन पे तो हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताई हैं आपको, तो देख लेना एक बार जा करके। ये तो चैप्टर बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे और भी चैप्टर हम लाते रहेंगे फ्री। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और बाकी के टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है जिस पे मैंने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं डालता था, बस लिंक वगैरह डालता था, लेकिन अब मैंने उस पर PDF डालना शुरू कर दिए हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस, और जो मैं डेली कराऊंगा वो क्वेश्चन वहाँ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन देखते हैं। सभी कवि बुद्धिमान होते हैं, सभी कवि बुद्धिमान होते हैं। ठीक, पहला। दूसरा, सभी गायक बुद्धिमान होते हैं, सभी गायक बुद्धिमान होते हैं। ठीक, कंक्लूजन है
कंक्लूजन क्या कह रहा है, सभी गायक कवि होते हैं, सभी गायक कवि होते हैं। दूसरा है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते, ठीक है। तीसरा है, केवल निष्कर्ष नहीं, दो ही है इसमें, बाकी तो ये आपको दे रखा है केवल निष्कर्ष एक लागू है, केवल निष्कर्ष दो लागू है, एक या दो में से कोई भी निष्कर्ष लागू होता है। निष्कर्ष ये है एक और दो में से कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं होता है। बस कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लो भाई। हम चेक कैसे करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं बातों में इधर उधर। देखिए, सभी कवि बुद्धिमान होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, 50 वैल्यू आ जाएगी ऑब्जेक्ट की, और सभी है तो 100 वैल्यू आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, ये भी पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू बुद्धिमान की 50 हो जाएगी और सभी गायक की 100 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आगे इन दोनों से मिलकर के कोई बनेगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन यहां दोस्तों देखो, आप बुद्धिमान और व्यक्ति की बात हो रही है, बुद्धिमान और किसकी, व्यक्ति, यहां पे छोड़ो, इसको अलग करो व्यक्ति को, और गायक की बात हो रही है, गायक और बुद्धिमान। देखो ये रहा, इनसे मिलकर के पॉजिटिव बनना चाहिए था, ये नेगेटिव है, गलत हो गया, ठीक। चलिए, सभी गायक कवि होते हैं, सभी गायक कवि होते हैं, गायक की और कवि की बात हो रही है। तो देखो, गायक ये रहा, ठीक है, कवि कहाँ है, ये रहा। उसके बाद आगे बढ़े तो हमने देखा भाई यहाँ पे इसकी भी वैल्यू 50 है, इसकी भी वैल्यू 50 है, ये आपस में कॉमन है दोनों, लेकिन कट नहीं सकते क्योंकि एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए किसी की भी, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, दोनों ही गलत हैं। इसका फोर्थ वाला ठीक है, ना तो पहला सही है ना दूसरा, दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ऐसे ही करा देता हूं, इसे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने, काफ़ी क्वेश्चन है, समय काफ़ी हो चुका है, आपको भी दिक्कत होगी और मुझे भी प्रॉब्लम होगी। एक और वीडियो मेरे को, एक और क्लास लेनी है, इसलिए थोड़ा सा समय कम है। सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है, कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, ये है उसका निष्कर्ष है। प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है। चलिए लिखे देते हैं यार थोड़ा सा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है, सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है, ठीक है। आगे दूसरा है, कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख लेना वहाँ तो आपको शो हो ही रहा होगा। अब ये बाद में देखेंगे भाई, इतना देखो, इतना देखने के बाद आपने क्या कहा, सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है, कोई भी दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। तो इसके देखो, दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता है, दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता है, तो यहां देखो ये पॉजिटिव है, पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है, प्लस कर दिया हमने, इसकी वैल्यू प्रसन्नता की क्या हो जाएगी भाई 50, और यहाँ सभी सद्गुणी की व्यक्ति क्या हो जाएगी 100। यहाँ ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है दोस्त तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 और इसकी 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 50। अब आपसे कह रहा है ये प्रसन्नता और सद्गुणों का परस्पर संबंध है। भाई आप देखो, प्रसन्नता ये रही, प्रसन्न और सद्गुणी, इन दोनों में आपस में कोई संबंध है। सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न हैं, इसमें आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये पूछा गया इन आपस में कुछ संबंध है, इनका है या नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरा, कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, इसमें आपसे कहा गया दुखी व्यक्ति सद्गुणी होता है, नहीं होता। दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, तो आप बताओ इसका क्या बनेगा। ये देखो, कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, इसकी 100 वैल्यू है, इसकी 50 हो जाएगी, ठीक है। और नीचे भी आप देखेंगे तो सद्गुणी की 100, दुखी की 100, ये दूसरा भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तो दोनों ही इसके ठीक हैं। चलिए कौन सा था, 5th क्वेश्चन था ये, 5th 6, ये था आपका 4 5 6 क्वेश्चन था। 6 का 1 तथा 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। इसका तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, ऐसे ही हो जाता। चलिए नेक्स्ट, सभी छकड़े कारें हैं,
सभी छकड़े कारें हैं, सभी छकड़े कारें हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है सभी कारें गाड़ियां हैं, सभी कारें गाड़ियां हैं। आगे निष्कर्ष एक है सभी छकड़े गाड़ियां हैं, सभी छकड़े गाड़ियां हैं। नेक्स्ट सभी गाड़ियां छकड़े हैं। दूसरा है सभी गाड़ियां छकड़े हैं। भाई वहां दिख रहा होगा है ना, वैसे तो यहां भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, वही तरीका है। सभी छकड़े कारें हैं, पॉजिटिव है, 50 वैल्यू कार की आ जाएगी, 100 वैल्यू सभी की आ जाएगी। ये भी पॉजिटिव है, गाड़ी की वैल्यू 50 हो जाएगी, इसकी 100 हो जाएगी। क्लियर बात हुई, यहां तक समझ में आया। अब यहां सबसे पहले कहा गया छकड़े और गाड़ी की बात हो रही है। छकड़े कहाँ है, ये रहा, गाड़ी कहाँ है, ये रही। ठीक है, इन दो की बात हो रही है। कार से कार कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है, इसकी भी क्या है 50 है, तो 100 एक की वैल्यू 50, एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, इससे ये कट गया, कैंसिल हो गया। सभी छकड़े गाड़ियां हैं, ये बन गया हमारा। ठीक है, सभी छकड़े गाड़ियां हैं, गाड़ी की वैल्यू कितनी है आप देखो यहाँ पे, भाई ये पॉजिटिव है तो 50 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। देखो छकड़े की वैल्यू 100 है, इसकी 50 है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। दूसरा सभी गाड़ियां छकड़े हैं, सभी गाड़ियां छकड़े हैं। अब आप देखो ये भी पॉजिटिव है, छकड़े की वैल्यू 50 हो जाएगी, गाड़ी की वैल्यू 100 हो जाएगी। यहां देखो गाड़ी की वैल्यू क्या है 50, ये 100 है, ये गलत है, इसका पहला वाला ठीक है। ठीक है, अब आप देख लो एक बार क्या कह रहा है इसमें, ये इसमें कौन सा ठीक है, आठवें में पहला वाला ठीक है। क्या कह रहा है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ये है ना, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो इसको हम करते हैं 150 के माध्यम से नहीं करते हैं, इसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से करते हैं। कर तो सकते हैं 150 से, आपने क्या करना है, इसका आंसर देना है मुझे कमेंट में कि हाँ सर 150 से भी समझ में आ गया, और वेन डायग्राम से हम करा देते हैं। देखो सभी दार्शनिक पुरुष हैं, सभी दार्शनिक पुरुष हैं, ये सभी क्या हैं, दार्शनिक हैं। ठीक है, और ये सभी दार्शनिक क्या हैं, पुरुष हैं। ठीक है, पुरुष हैं, सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं। सुकरात दार्शनिक था, सुकरात जो था वो पूरा का पूरा क्या था, दार्शनिक, सुकरात। अब आप देखो इसके, ये कह रहा है पहला निष्कर्ष कह रहा है सुकरात पुरुष था, सुकरात पुरुष था। देखो बिल्कुल अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, पहला इसका सही है। ठीक है, दूसरा महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती हैं, तो यहां महिलाओं का कॉन्सेप्ट तो नहीं बन रहा है दोस्त। लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या बात ध्यान रखनी है, इसमें कहा गया है सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, जो देखने वाले हैं दार्शनिक हैं वो सभी क्या हैं, पुरुष हैं। सभी जब दार्शनिक पुरुष हैं तो इसमें नीचे भी कहा गया है महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती हैं, ये बात भी सही है। जब सारे के सारे पुरुष दार्शनिक हैं तो महिलाएं कैसे बन सकती, नहीं बन सकती, तो दूसरा भी ठीक है। ये तो इसमें ना 150 की आवश्यकता है, ना कुछ करने की आवश्यकता है, डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आंसर दे दोगे इसका, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, लेकिन ध्यान देना आसान है। कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं। आगे सभी उपन्यास मैगजीन है, सभी उपन्यास मैगजीन है। चलो भाई, तीसरा है कुछ मैगजीन जर्नल है, कुछ मैगजीन जर्नल हैं। ये है इसके स्टेटमेंट 3। कंक्लूजन है इसके 4। क्या कह रहा है, कुछ उपन्यास जर्नल हैं, कुछ उपन्यास जर्नल हैं। इसका आंसर जो जल्दी दे देगा ना भाई कमेंट में, वो समझ लो इन क्वेश्चंस को इजीली कर लेगा। कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं। तीसरा सभी पुस्तकें मैगजीन हैं, सभी पुस्तकें मैगजीन हैं। चौथा लास्ट है
कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है, कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है। ठीक है, जल्दी से भाई इसे रोको और रोक करके कोशिश करो करने की, या फिर जितना थोड़ा सा समय दे रहा हूं इतने समय में तो आप कर सकते हैं इसको इजी तरीके से। देखिएगा कितनी जल्दी करेंगे इसको। इजी क्वेश्चन है वैसे तो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए भाई, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो उपन्यास की वैल्यू 50 और इसकी भी वैल्यू 50 क्योंकि कुछ है। ये देखो सभी उपन्यास मैगजीन है, ये भी पॉजिटिव है, मैगजीन की वैल्यू 50 है, उपन्यास की वैल्यू 100 हो जाएगी क्योंकि सभी का इस्तेमाल हो रहा है। ये भी पॉजिटिव है, जर्नल की वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू भी 50 हो जाएगी क्योंकि कुछ मैगजीन बोल रहा है। ठीक, बस अब चेक करो, ये तीनों ही पॉजिटिव हैं, तीनों ही पॉजिटिव हैं, इनका आंसर किसी से मिलके बनेगा तो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो भी पॉजिटिव होगा। तो यहां देखें कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है, नेगेटिव है, तो ये तो गलत हो गया, तुरंत हमने देखते ही गलत कर दिया, ये गलत है क्योंकि ये नेगेटिव है। क्लियर होगी बात। आगे कुछ उपन्यास जर्नल हैं, उपन्यास और जर्नल की बात हो रही है। उपन्यास कहाँ है भाई, उपन्यास है ये रहा, जर्नल कहाँ है ये रहा। अब इन दोनों में से एक एटलीस्ट एक कॉमन होना चाहिए और एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। मैगजीन यहाँ भी है यहाँ भी, और दोनों ही मैगजीन की वैल्यू क्या है, 50 है, 100 होनी चाहिए थी भाई, गलत है ये भी। ठीक, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, अब पुस्तक की और मैगजीन की बात हो रही है। अब किसकी, पुस्तक की, ये पुस्तक है, ठीक है, ये मैगजीन है। और देखो उपन्यास यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी 50 है। ठीक, अब देखो इसको देखो, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 50 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। आप चेक करो भाई, मैगजीन की वैल्यू क्या है, मैगजीन की वैल्यू 50 है और यहाँ पुस्तक की वैल्यू 50 है, ये बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट, और ये है सभी पुस्तकें मैगजीन हैं, सभी पुस्तकें, देखो पुस्तक की वैल्यू 50 है, यहाँ 100 दे रखी है क्योंकि सभी के लिए 100 लगाते हैं, पॉजिटिव है, ये 50 हो जाएगा। यहाँ 50 है, यहाँ 100 कैसे हो जाएगा, ये गलत है। अब आप कहेंगे सर इसका केवल निष्कर्ष दूसरा निकलता है, और दूसरा निष्कर्ष कहीं लिखा हुआ नहीं है। हमने एक और चीज कॉमन आपको बताई थी कि जब कभी भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव एक जैसे दिखाई दें, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से समान दिखाई दें और दोनों ही कंक्लूजन गलत हो, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है दोस्त, ईदर कोर में जाते हैं, ईदर कंडीशन लगती है। आप देखो उपन्यास और जर्नल की बात यहाँ पे हो रही है और उपन्यास और जर्नल की बात यहाँ भी हो रही है। ठीक है, दोनों ही गलत हैं, चेक करो, ये भी गलत है, ये भी गलत है नहीं गलत दोनों। उसके बाद पहली कंडीशन दोनों गलत हैं, दूसरी कंडीशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। देखो यहाँ भी उपन्यास जर्नल है, यहाँ भी उपन्यास जर्नल है। तीसरी कंडीशन एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इन दोनों में ईदर कंडीशन लगेगी, ईदर कंडीशन लगेगी। समझ में आ रही बात, यहां तक समझ गए। आज के क्वेश्चंस ये थे, तो इसे आंसर क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ है, फोर्थ वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, फोर्थ। तो बात को समझ पाए होंगे, आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बार आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो भाई, स्लॉक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट करो। इसकी नेक्स्ट वीडियो हम कल अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को।